अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लर्निंग हब। व्यूवर्स, आप जानते हैं कि आपको इस चैनल पर बायोलॉजी के मुतालिक लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको तमाम जो एग्जाम्स होते हैं जॉब्स के हवाले से उसके भी सॉल्व पेपर मिलते हैं। जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर तक पहुंचने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है। ये जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये गले और साइनसेस पर मुश्तमिल होता है। साइनसेस कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, व्हाट आर साइनसेस? साइनसेस जो होती हैं एयर फिल्ड स्पेसेस इन द स्कल, ये म्यूकस और एयर पर मुश्तमिल होते हैं। म्यूकस जो होता है वो ड्रेन करता है सिस्टम को, और इसके साथ साथ जो हवा होती है वो फ्लो थ्रू साइनसेस हो जाते हैं, यानी कि उनमें से गुजर जाती है। साइनसेस की बहुत सारी अकसाम है, जैसे रिनोसाइनोसाइटस है, टॉन्सिलाइटिस एंड एडिनोइडाइटिस है, वायरल रिनाइटिस है, जिसको हम कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं। आज हम रिनोसाइनोसाइटस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिनोसाइनोसाइटस को साइनोसाइटस भी कहा जाता है। ये साइनसेस की वजह से होता है। साइनसेस में कोई बिगाड़ पैदा होता है, डिजीज पैदा होती है, इस वजह से इसको रिनोसाइनोसाइटस कहा जाता है। साइनसेस जो है, साइनसेस एयर फील्ड स्पेसेस हमारे स्कल में मौजूद होती हैं, म्यूकस और एयर पर मुश्तमिल होते हैं। म्यूकस ड्रेनेज करता है सिस्टम की, और जो एयर होती है वो फ्लो हो जाती है साइनसेस में। ऊपरी सांस का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे सांस का निज़ाम होता है उसके ऊपरी हिस्से बशमूल साइनसेस और गले को मुतासिर करता है। हमारा निज़ाम तनफ़ुस यानी कि जो हमारा सांस लेने का अमल होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। म्यूकस जो होता है वो बलगम खारिज करता है, बलगम ट्रैप करता है छोटे छोटे ज़रात को, जैसे कि पोलन हो गए, धुआं हो गया। साइनोसाइटस एक आम हालत है जिसमें हमारी साइनसेस पर सूजन हो जाती है। ये आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन होता है। अक्सर औकात ये 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औकात ये क्रोनिक बन जाता है। तो हम प्रॉपर जो साइनोसाइटस की डेफिनेशन है इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल पैरानेजल साइनस एंड नेजल कैविटी। अगर हम देखें तो 134 मिलियन इंडियंस जो होते हैं वो इस से बीमार होते हैं। जो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, जो क्रोनिक डिजीज जिनमें पाए जाते हैं, जैसा कि दमा हो गया, शुगर हो गई, या कोई स्मोकर्स होते हैं तो जब वो स्मोकिंग करते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो हमारे साइनसेस में चला जाता है, वहाँ पर पास या पीप बन जाती है जो बाद में हमारे साइनसेस को बंद कर देता है, जिससे हमें दिक्कत पेश आती है सांस लेने में। अगर हम रिनोसाइनोसाइटस या साइनोसाइटस की अगर क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन के मुताबिक करें तो अगर ये 4 हफ्तों तक हो तो ये एक्यूट बन जाती है, यानी कि इसको एक्यूट कहा जाता है, एक्यूट रिनोसाइनोसाइटस। अगर ये 4 से 12 हफ्तों तक रहती है तो इसको हम सब एक्यूट रिनोसाइनोसाइटस कहते हैं। अगर ये 12 हफ्तों से बढ़ जाती है यानी कि ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटस कहते हैं। अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो पहले नंबर पर आता है प्यूरुलेंट नेजल ड्रेनेज, यानी कि हमारे नाक में से जो पानी बहता है इसको प्यूरुलेंट कहते हैं या पीप कहते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि रुकावट हो जाती है हमारे नाक में। फेशियल पेन हो जाता है, यानी हमारे चेहरे में जो है वो पेन महसूस होता है। प्रेशर और सेंस ऑफ फुलनेस, यानी कि हमें प्रेशर महसूस होता है, दबाव महसूस होता है या दबाव का एहसास पैदा होता है, इसको भी एक फेशियल पेन के तौर पर रेफर किया जाता है। क्लाउडी या कलर्ड नेजल बन जाता है, यानी कि हमें हमारा जो नाक है वो अबर आलूद हो जाता है, ठंडी नाक हमें महसूस होती है, ये भी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। डिस्चार्ज कंजेशन, यानी हमारे नाक में ब्लॉकेज हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है, नाक भारी सा महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हाई फीवर हो जाता है मरीज को। इसमें असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग किस तरह होती है इस रिनोसाइनोसाइटस की? जो इसकी असेसमेंट है उसमें क्लियर हिस्ट्री होती है कि हम अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि हेड, नोज, नेक, थ्रोट, टीथ, चेस्ट,
फेरिंक्स और लैरिंक्स का। इसके बाद जो साइनस होती है वो प्रिकर्स्ड होती है। हम अगर उसको इंडेक्स फिंगर के साथ दबाते हैं तो हमें पेन महसूस होता है। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। हम इसका ट्रीटमेंट यानी कि इलाज किस तरह कर सकते हैं, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकाइड यूज़ करते हैं, फ्लूटिकासन इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, स्टीम देते हैं मरीज़ को, नेज़ल स्प्रे किया जाता है। नेज़ल स्प्रे में हम एप्रोटियम को यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्रंजाइटिस को डिस्कस करेंगे।